मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, कल तक की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पढ़ो छठा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5 अंकों की संख्या 538 एक्स वाई 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ये 538 एक्स वाई है, ठीक है। अब आप बताओ 3 7 11 है तो 3 गुणा 7 गुणा 11 कर दो आप इसको, कितना जाएगा? 7 क्या 21, 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23, तो ये कितना जाएगा? 231 हो जाएगा। तो 231 में का भाग हम किस में देंगे? 538 एक्स वाई में। तो 538 एक्स वाई जो है ना, पर 538 और ये एक्स की जगह हम अधिकतम अंक क्या मान सकते हैं बताओ? लास्ट से लास्ट डिजिट क्या मान सकते हैं आप इसमें? 9 मान सकते हैं। यहाँ भी 9 मान लो, वाई की जगह भी क्या मान लो? 9। और आप इसमें भाग देना शुरू कर दो। किसका? 231 का। 231 दूनी कितना होता है? 462। 8 में से 2 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 4 में से 4 गए 0, ऊपर से 9 उतार लो। अब किसका जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गए 6, 16 में से 9 गए 7, यही बचेंगे क्या? यही बचेंगे ना। फिर से 9 उतार लो, ठीक है। 231 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 3 गए 6 और 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7, 6 में से 6 गए 0, तो 76 आ गए नहीं। इसका मतलब 538 में और 99 जो है लिखा है हमने, इसमें से आप 76 माइनस कर दो। 76 जब माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2 और 8, और ये क्या है? 538। तो यहाँ पर जो एक्स वाई था, इसमें एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वाई का मान कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है आपसे। एक्स का मतलब 2 का स्क्वायर, वाई का मतलब 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो 13 इस क्वेश्चन का क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 क्लियर है ना। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा था इसमें, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 7 अंकों की संख्या 3x 63 49 वाई यदि 88 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 32, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 28, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 35। ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 3x और 63 49 और ये क्या है? y, ठीक है। आप मुझे बताओ 88 का क्या हम सबसे पहले क्या करते हैं? को प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करते हैं? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर देखो, को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 11 इंटू 8, यही होगा ना को प्राइम। तो क्योंकि एक प्राइम नंबर है और एक क्या है यहाँ पर? एक क्या है? प्राइम नंबर है ना, और एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो अब आप ध्यान से देखना इसको। 8 का रूल आपने पढ़ रखा है, तो 8 का क्या है? लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। तो आप रख लो 49 वाई में आप 8 का भाग दो, 2 8 का भाग, 8 6 48, कितना बचेगा? 1, क्या बचेगा? 1, और ये वाई उतार दो आप, और 8 दूनी 16। तो वाई का मान यहाँ से क्या जाएगा? समझ में आ गया वाई का मान 6 कैसे आया? वाई का मान तो आ गया 6। वाई का मान कितना आ गया? यहाँ से 6 आ गया। अब आप देखो आगे एक्स के मान की बात चल रही है। अब किसके मान की बात चलेगी? इस एक्स के मान की। तो वहाँ आपको मैंने 11 का रूल बताया था,
11 के रूल में देखो क्या होता है, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 प्लस में क्या है y, 13 प्लस में y। अब आगे x और प्लस में 3 और क्या है 9 और 3 12, तो ये क्या है बताओ, x प्लस में 12 है कि नहीं बताओ, और y का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो y का मान यहाँ से रख सकते हैं आप, 13 और 6 कितना हो गया 19, तो x का मान यहाँ से 7 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए ना, दोनों बराबर होने चाहिए, तो x का मान क्या आ गया यहाँ से 7 आ गया, x का मान कितना आ गया 7। हमसे पूछा क्या है 2x प्लस में 3y, देखो 2x प्लस में 3 और y, 2 x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 6, 6 × 18, 7 दूनी 14 और 18 कितने हो गए 18 और 14 कितने हो गए 32 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 7 अंकों की संख्या 56x 34y 4 यदि 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करो, x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात कि 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो 72 का मन कोप्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो क्या बन रहे हैं इनके फैक्टर बताओ, 8 9 72, क्योंकि 8 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए एक के अलावा, तो यही क्या होता है इसका कोप्राइम फैक्टर हो जाता है, यानी एचसीएफ दोनों का एक हो जाएगा। तो 8 का रूल लगाना है और 9 का रूल लगाना है। जब भी बात न्यूनतम किया जाए तो क्या करेंगे उसके लिए ध्यान से देखना। ये एक संख्या मैंने लिखी यहाँ पर 56, x 34 y और क्या है 4। आप मुझे बताना कि 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंकों में क्या कर देंगे 8 का भाग दे दो। आप मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि 8 का रूल लग रहा है तो 8 का फैक्टर पहाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 सिंह 48, 8 सतु 56 और 8 8 64। हमें वो अंक लेना है जो यहाँ पर क्या हो लास्ट में 4 हो। 4 किस में है लास्ट में 64 के पीछे है और 24 के पीछे, तो न्यूनतम अगर बात आ जाए तो हम क्या लेंगे ये लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 4 2 और 4, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से, ठीक है। हर पॉइंट को आपको सीखना है। आप 8 का डिवाइड करो, 8 पंच 40, 2 बचेंगे, कितना बच जाएगा 4, 8 तिया 24। अगर इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो यहां से हमको ये पता लग गया कि जो y है ना इसका मान कितना है 2 है। समझ में आ गया कि ना, बताओ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने आपको बताया है। y का मान 2 है, ये फिक्स पता लग गया, y का मान 2 है फिक्स पता लग गया। आगे देखना y का मान तो यहाँ पर मैं 2 रख सकता हूँ, यानी ये 2 और ये 4, ये क्या है 56 x 34, तो ये आपको पता लग गया क्या है। अब आप मुझे बताना क्या बच गया 9 और बच गया, तो 9 का रूल क्या होता है, सबको जोड़कर अगर 9 का भाग चल जाए उसमें सबको जोड़कर, यानी इन सब अंकों के योग को जोड़कर अगर इन जोड़ में 9 का भाग चल जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 10 और 3 13 और 6 19 और 5 24, 24 प्लस में क्या है इसमें x, फिर से ऐड कर दो इन 24 को, 6 प्लस में x, तो आप मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा, न्यूनतम मान तो 3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 y का मान 2, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा बताओ 5, क्योंकि x प्लस में y पूछा है ना आपसे, x का मान 3 और y का मान कितना है 2, तो आपको पता ही है 3 और 2 कितना होता है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सी ऑप्शन है इसका। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन 9 को।
7 अंकों की संख्या है 74x 29y6 यदि 72 से क्या है विभाज्य है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो इसको। 74x 29y और 6 ये संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 72 का को प्राइम क्या होगा, 8 72 होगा ना। तो सबसे पहले 8 का डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 अंक में देंगे। तो अब की बार इसने ऐसा थोड़ी पूछा है कि न्यूनतम होगा या फिर क्या होगा, ऐसा थोड़ी कहा इसने। तो देखो क्या करेंगे ध्यान से देखना, 8 का डिवाइड करो, 8 एकम 8, 9 में से 8 के कितना बचेगा 1 है ना, और ये क्या है यहाँ पर y, और ये क्या है यहाँ पर 6, यही है ना। अब क्या करें बताओ, यहाँ पर अगर y का मान हम यहाँ पर कितना रखें, 2 रखें, मान लो y का मान हम यहाँ पर क्या रखें 2 रखें, तो ध्यान से देखना 8 एकम 8, 4 बचा, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अगर y का मान हम यहाँ पर 3 रखें, y का मान 3 रखें, 8 एकम 8, 13 में से 8 के 5 और 6 उतार रहे, 8 7 56। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो y का मान कितना आ सकता है, यहाँ से 3 आ सकता है, और भी आ सकता है कि बताओ कोई। अगर y का मान हम यहाँ पर 4 रखें, अगर हम y का मान कितना रखें 4 रखें यहाँ पर, तो 14 146 बन जाएगा। 146 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 5 रखें तो 8 एकम 8 नहीं जाएगा, ठीक है। 6 रखें तो यहाँ पर 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 7 रखें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 रखें तो चल जाएगा, ठीक है। तो y का मान एक क्या रख दिया मैंने 7 रख दिया। अगर 8 रखें तो 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 9 रखें तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 196 में 8 का भाग कहाँ जा रहा है। तो 2 मान आ रहे हैं, y का मान 3 और y का मान 7। अब हम आगे देखो, अब 9 का रूल क्या कहलाता है, सारे अंकों को जोड़ दो, 7 प्लस 4 जोड़ो, 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, 22 और 6 कितना हो गया 28, 6 9 15 17 4 21 7 28। तो 28 प्लस में क्या है x प्लस में क्या है y। अब पहली कंडीशन में y का मान दे रखा है 3, तो 3 और 28 कितना होगा 31, तो x प्लस में क्या जाएगा 31, एक क्या जाएगा 28 प्लस में x, y का मान कितना है 7। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या जाएगा 35 से जाएगा, x प्लस में 35। देखो 3 और 1 कितना आ गया 4, तो ये x प्लस में कितना आ गया 4 आ गया। तो x का मान क्या रखें हम यहाँ पर 5 रख देंगे ना, x का मान तो 5 रखें, 5 और 3 8 और 1 9, या x का मान 1 रखें। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, x का मान 1 रखें और x का मान कितना रखें 5 रखें। अरे बात समझ में आ रही है ना, x का मान 5 रख दिया। अब आप देखो यहाँ पर x का मान 5 और y का मान 3, जब y का मान 7 और x का मान 1, तो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना, 2x प्लस में क्या है 3y, 2x प्लस में 3y। x का मान कितना है बताओ, x का मान कितना है 5 प्लस 3, y का मान कितना है 3, 3 3 9 5 2 10, 10 9 कितना आ जाएगा 19। अगर मान के चलना मैं यहाँ पर x का मान कितना लूँ 1 लूँ, तो 2 एकम 2 और 3 3 7 21, 21 और 2 कितना होगा 23, 23 इस ऑप्शन में है नहीं ना कहीं पर भी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 19 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।